प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, आज पुनः मैं आप लोगों के बीच सॉलिड स्टेट का टॉपिक लेके आया हूं। जहां तक मेरा प्रीवियस लेक्चर हो चुका था, बस उसके आगे मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए, जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, तब से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा और भी बढ़ गया है। अब मैं डेली आप लोगों के बीच 1 या 2 वीडियो डेली अपलोड करता रहूंगा, ताकि आपका पढ़ाई सुचारू रूप से चलता रहे। तो चलिए, हम पिछले वीडियो में थे कहाँ, जरा सा याद कीजिए आप। जरा सा हम बतलाए थे आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट, याद कीजिए, याद आया ना। धातु अधिकता दोष, जिसमें कि हम आपको क्या बतलाए थे कि वह दोष जिसमें मेटल पॉजिटिव आयंस की संख्या एनायन से अधिक होती है, उसे हम धातु अधिकता दोष कहते हैं। याद आया। लेकिन धातु अधिकता दोष हम आपको ये भी बतलाए थे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स अराइजेस ड्यू टू फॉलोइंग 2 रीजन। पहला रीजन था ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, और दूसरा था एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्युपाइंग इन द इंटरस्टिशियल साइट। सही है। चलिए, आज हम आपको जो आपके बीच लेके आ रहा हूं वह है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए, नंबर बी को लेके चलते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, आप इसको कह सकते हैं धातु न्यूनता दोष। क्लियर है। वहां आप पढ़े थे धातु अधिकता दोष, जिसमें ए प्लस की संख्या बी माइनस से अधिक हो रहा था। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मीन्स धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष। अब रही बात कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में मैंने आपको बतलाया था कि जिस डिफेक्ट्स में अगर कैटायन नंबर ऑफ मेटल पॉजिटिव आयंस की संख्या ए प्लस आयंस की संख्या अगर बी माइनस से अधिक आता है, तो वैसे डिफेक्ट्स को हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते थे। लेकिन अब जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है, मीन्स मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मीन्स धातु न्यूनता दोष। मीन्स क्या कि जिस डिफेक्ट्स में मेटल पॉजिटिव आयन, मेटल पॉजिटिव आयन, जिसको आप कह सकते हैं आइदर यू कैन से कैटायन, जिसको आप कहते हैं धन आयन। सही है। अगर इसकी संख्या अगर एनायन से, एनायन मतलब समझ रहे हैं आप, ऋणायन, नेगेटिव चार्ज। सपोज मान लीजिए कि मेटल पॉजिटिव आयंस की संख्या आप कहते हैं ए प्लस, और एनायन की संख्या कहते हैं बी माइनस। तो आप क्या देख रहे हैं कि जिस डिफेक्ट्स में, ये आप देखिए क्या आपको दिखा कि अब आपका मेटल पॉजिटिव आयंस की संख्या मींस नंबर ऑफ मेटल पॉजिटिव आयंस बिकम लेस देन एनायन। यानी कि जिस डिफेक्ट्स में मेटल पॉजिटिव आयंस की संख्या एनायन से यदि कम होता है, तो इस डिफेक्ट्स को हम मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं। मींस द डिफेक्ट्स in which number of metal positive ions become less than the number of anion, then the defect is known as the metal deficiency defect. धातु न्यूनता दोष मीन्स मेटल पॉजिटिव आयंस की संख्या कम होनी चाहिए। क्लियर है। तो कहने का मतलब हुआ कि जिस भी डिफेक्ट्स में मेटल पॉजिटिव आयंस की संख्या, कैटायन की संख्या यदि नंबर ऑफ एनायन से कम होता है, then the defect is known as the metal deficiency defect. अब रही बात कि यह डिफेक्ट उत्पन्न कैसे होता है। सही है। आपका क्वेश्चन होगा कि
सही है सर कि मेटल पॉजिटिव आयंस की संख्या एनायन से कम होगा तो हम इस डिफेक्ट को धातु न्यूनता दोष कहते हैं। लेकिन किस केस में ऐसा होगा? तो होता है कि दिस डिफेक्ट्स अराइजेस ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजन। आपका धातु अधिकता दोष भी दो कारणों से उत्पन्न होता था और यह डिफेक्ट्स भी दो कारणों से उत्पन्न होता है। मीन्स दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू टू रीजन। कहने का मतलब हुआ कि यह दोष मुख्यतः दो कारणों से उत्पन्न होता है। कहने का मतलब धातु अधिकता दोष मुख्यतः दो कारणों से उत्पन्न होता है। अब कहिएगा कौन कौन सा कारण है सर? सबसे पहला जो कारण है वह है आपका नंबर ए है। सबसे पहला जो है ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। कैटायनिक वैकेंसी। ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी का मतलब क्या हुआ? धनायनिक रिक्तिका के कारण। धनायनिक रिक्तिका के कारण आपका धातु न्यूनता दोष, यानी कि यहां है धनायनिक रिक्तिका के कारण। धनायनिक रिक्तिका के धनायनिक रिक्तिका के कारण। सही है। अब देखिए कि इस डिफेक्ट्स में होता क्या है। पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। हम कह रहे हैं कि दिस डिफेक्ट्स अराइजेस ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजन। फर्स्ट वन इज ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। कैटायनिक रिक्तिका के कारण आपका धातु न्यूनता दोष। जरा देखिएगा इसमें होता क्या चीज है। इसमें इस डिफेक्ट्स में होता क्या चीज है उसका कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब रही बात कि आपने कहा कि सर यहां पर आपका इस तरह से है, आपका ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस है, बी माइनस है, इस तरह से सजा हुआ है। फिर बी माइनस है, ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस, ए प्लस है, बी माइनस है, ए प्लस है, बी माइनस, फिर आपका बी माइनस है, ए प्लस है, बी माइनस, इस तरह से सजा हुआ है। आप इस तरह से आप जोड़ दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं। सही है। अब देखिए कि हम आपको बतला रहे हैं धातु अधिकता धातु न्यूनता दोष, और धातु न्यूनता दोष एराइज हो रहा है ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, धनायनिक रिक्तिका के कारण। सही है। कहता है कि इस डिफेक्ट्स में होता क्या है। इस डिफेक्ट्स में जालक स्थल से कैटायन किसी कारण बस अपने स्थान को छोड़ देता है। सपोज मान लीजिए यहां कैटायन कौन है, ए प्लस है। मीन्स यह डिफेक्ट एक या एक को, जरूरी नहीं है कि एक ही कैटायन लुप्त होगा, एक से ज्यादा कैटायन भी लुप्त हो सकता है। सही है। तो यह डिफेक्ट मेनली एक या एक से अधिक कैटायन के अपने स्थान से लुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है, अपने स्थान से गायब होने के कारण। आपने क्या किया कि ए प्लस एक अपने स्थान से लुप्त हो गया किसी कारणवश। ए प्लस के हटने के कारण क्या हुआ कि इसमें आपका ए प्लस चार्ज डिक्रीज कर गया, घट गया। तो क्रिस्टल से जैसे ए प्लस चार्ज आपका हटा
तो ठोस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, विद्युत उदासीनता को मेंटेन करने के लिए कोई दूसरा कैटायन उसका चार्ज एक्वायर कर लेता है, उसका चार्ज अपने आप डेवलप्ड हो जाता है। यानी कि इसका चार्ज जो होता है किसी दूसरे कैटायन पर बढ़ जाता है, एक पर +2 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि एक कैटायन अपने आप स्थान से लुप्त हुआ, तो यहां दूसरे कैटायन पर उसका चार्ज अपने आप डेवलप हो जाता है। यानी चार्ज आपका मेंटेन रहा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉलिड। तो इस प्रकार से चार्ज आपका बैलेंस रहा, ठोस का विद्युत उदासीनता कायम रहा। लेकिन चार्ज तो आपने बैलेंस कर दिया, लेकिन आपका A+ की संख्या जो है वह B- से घट गया। इसका मतलब हुआ कि A+ की जो संख्या है वह आपका B- से कम हो गया। तो इस कारण से इसको हम धातु न्यूनता दोष कहते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं। एंड दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, कैटायनिक रिक्तता के कारण। तो अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, तो आप कहिएगा कि दिस डिफेक्ट्स अराइजेस ड्यू टू मिसिंग ऑफ वन और मोर देन वन कैटायन फ्रॉम द लेटिस साइट, and to maintain the electrical neutrality of the solid, other cation acquires extra positive charge to maintain the electrical neutrality of the solid. In this way, charge means are maintained, but number of metal positive ions become less than the number of Ni होने के कारण इस डिफेक्ट्स को हम धातु न्यूनता दोष कहते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ आपका कैटायन अपने स्थान से लुप्त हुआ, कैटायन जैसे लुप्त हुआ, धनायन जैसे लुप्त हुआ, उस धनायन का आवेश किसी दूसरे कैटायन पर एक्वायर हो जाता है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है, और इस तरह से ठोस में विद्युत उदासीनता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। लेकिन A+ की संख्या कम होने के कारण इस डिफेक्ट को हम धातु न्यूनता दोष कहा जाता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहा जाता है। क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं? तो कहने का मतलब है कि इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इस डिफेक्ट्स में क्या होता है। दूसरा जो कारण है आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ extra Ni occupying in the interstitial site. Due to presence of extra cation in the interstitial site. अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाशीय स्थल में पाए जाने के कारण, अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाशीय स्थल पर, अंतराकाशीय स्थल पर पाए जाने के गौर कीजिएगा। दूसरा, अभी तो आपको मैंने बतलाया था कि यहां हम क्या करते हैं, A+ दे देते हैं, सही है। चलिए, अभी जैसे था पहले जैसा सेम टू सेम वैसे हम कर, चलिए क्या हम लिखे कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स, धातु न्यूनता दोष, पहला हम बतलाए ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, क्लियर है। अब दूसरा हम बतला रहे हैं जो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट अराइज होता है, वह होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग इन द इंटरस्टिशियल साइट। और यह डिफेक्ट्स रेयर केस में होता है। रेयर केस का मतलब कि ऐसा डिफेक्ट्स कभी कभी देखा जाता है। जनरली होता है क्या कि वॉइड्स जो आपने कहा
जो रिक्तिका आपने कहा कि जब पैकिंग अरेंजमेंट एटम्स के पैकिंग अरेंजमेंट के दौरान जो खाली जगह बच जाता है या छूट जाता है, जिसको आप वॉइड्स कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं, तो उसमें छोटा जगह होता है। जनरली उसमें एनायन जा नहीं सकता है, क्योंकि एनायन का साइज होता है बड़ा, कैटायन का साइज होता है छोटा। तो जनरली यह रेयर केस में कभी कभी ऐसा देखा जाता है, जनरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कभी कभी यह भी डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलता है। तो इस डिफेक्ट्स में होता है क्या, जनरली एनायन, एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग इन द इंटरस्टिशियल साइट, मीन्स अतिरिक्त एनायन जो है वो जो रिक्तिका है उसमें पाए जाने के कारण यह डिफेक्ट्स धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। होता क्या है जरा देखिए, होता है कि एक्स्ट्रा एनायन आपका इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, मीन्स दिस डिफेक्ट्स अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग इन द इंटरस्टिशियल साइट, अतिरिक्त ऋणायन के इंटरस्टिशियल साइट में पाए जाने के कारण उत्पन्न होता है। और जैसे आपका एनायन अपने इंटरस्टिशियल साइट में पाया जाएगा, तो किसी कैटायन पर उसका आवेश को बराबर करने के लिए उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो आपका बढ़ जाएगा। तो हो रहा है क्या कि एक्स्ट्रा एनायन आया, एक्स्ट्रा एनायन आने के कारण क्या हुआ, ये A प्लस पहले से था, ये एक्स्ट्रा एनायन के कारण किसी कैटायन पर एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप्ड हो गया। इस तरह से आवेश आपका मेंटेन रहा, न्यूट्रलिटी जो है सॉलिड का वो मेंटेन रहा, लेकिन एक्स्ट्रा एनायन आने के कारण एनायन की संख्या बढ़ गया और कैटायन की संख्या घट गया। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, क्योंकि एक्स्ट्रा एनायन आ रहा है ना, इंटरस्टिशियल साइड या रिक्तिका में आ रहा है, तो कहने का मतलब एक्स्ट्रा एनायन आने के कारण B माइनस की संख्या बढ़ गया और A प्लस की संख्या घट गई। तो आपको लिखना है, अगर एग्जामिनेशन में आएगा कि दिस डिफेक्ट्स अराइजेस ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग इन द इंटरस्टिशियल साइड एंड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉलिड, other cation acquires extra positive charge, or in this way number of metal positive ions become less than the number of anion, यानी पॉजिटिव आयंस की संख्या, मेटल पॉजिटिव आयंस की संख्या एनायन से कम होने के कारण दिस डिफेक्ट इज नोन एज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष। तो कहने का मतलब हुआ कि ये था आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष। तो आज मैंने आपको क्या बतलाया, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो दो कारणों से उत्पन्न होता था, एक पहला कारण बतलाया ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी और दूसरा बतलाया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन ऑक्युपाइंग इन द इंटरस्टिशियल साइट। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आप सबों को समझ में आ गया होगा, और जो भी छात्र न्यू कमर हो जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।